कोई मैसेज देना चाहें रिलेटेड टू हड्डियों से जुड़ी लोगों की समस्याएं हैं? आप उन भ्रांतियों में ना आए जो कि सोशल मीडिया पे फैलाई जाती हैं। जोड़ प्रिजर्वेशन एक अलग एस्पेक्ट है, यानी कि ऑपरेशन से कैसे बचें, वो अपने आप में एक अलग फील्ड है। लेकिन जब अवस्था ऑपरेशन तक की आ जाए तब उस स्टेज में ऑपरेशन से बचना भी घातक हो सकता है। इसलिए वो मरीज जो गोली दवाई से, एक्सरसाइज से सही हो सकते हैं, उनको हम सलाह दे देते हैं कि आपको ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमने एक बार किसी मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता बताई है, इट मीन्स कि इस बात का विश्वास रखें कि उसको ऑपरेशन की आवश्यकता है। हमारे द्वारा कभी भी किसी पेशेंट को ऐसा नहीं कहा जाता, ऐसे किसी पेशेंट को ऑपरेशन की सलाह नहीं दी जाती जिसे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये विश्वास रखें कि आप अगर ज्ञान शांति हॉस्पिटल में आए हैं तो आपको एक ईमानदार सलाह मिलेगी और उस सलाह को पूरी दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मन में क्वेश्चन आया है, आपने बोला हड्डियों के घिसने से ये समस्या होती है, तो सर जॉइंट तो घुटने के अलावा और भी बॉडी में होते हैं लाइक, तो क्या वो सारे केसेस भी सर इसी के अंदर आते हैं? बेसिकली पाँव के जो जोड़ होते हैं उनके ऊपर पूरे शरीर का वेट होता है, और जो हाथों के जोड़ होते हैं उनके ऊपर शरीर का वेट नहीं होता है। इसलिए पाँव के जोड़ों के घिसने की संभावना ज्यादा होती है। कूल्हे में इतनी वर्सेटाइल मोबिलिटी होती है कि उसके घिसने की चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। अमूमन कूल्हे का जोड़ तब घिसता है जब उसमें खून का दौरा बंद हो जाए, जिसको कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, और जिसके लिए भी जोड़ प्रत्यारोपण एक रिवोल्यूशनरी सर्जरी है। आप जैसे हिप रिप्लेसमेंट का देखेंगे, ये नॉर्मल हिप की कार्टिलेज होती है, ये कार्टिलेज केप है जो पूरा ब्यूटीफुली जो है, जिसने फीमर हेड को कवर कर रखा है, इधर एसिटाबुलम को कवर कर रखा है। जब एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है तो उसमें ये कार्टिलेज में से छेद पड़ जाते हैं। बाद में बढ़ के इस तरह से ये एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम हेड को यहाँ से काट के और फेंक देते हैं, और उसके स्थान पर नया जोड़, जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टेम जो कि फीमोरल बोन के अंदर जाता है, जो कि एसिटाबुलम में जाता है, और लाइनर जो कि पॉलीइथाइलिन लाइनर होता है, जो इन दोनों को आपस में रगड़ने से रोकता है। इस तरह से 3 पार्ट में जोड़ प्रत्यारोपण कंप्लीट होता है, और ये भी बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। वो जॉइंट जिनमें मूवमेंट ज्यादा होती है उनके घिसने की दर कम होती है। घुटना सिर्फ फ्लेक्स और एक्सटेंड हो सकता है, घुटना बाहर अंदर नहीं हो सकता, सिर्फ घुटना अंदर मुड़ सकता है और सीधा हो सकता है। तो इन मूवमेंट्स की कमी के चलते घुटने घिसने की दर ज्यादा होती है। कूल्हे में बहुत वर्सेटाइल मूवमेंट होती है, कूल्हे को आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, एंकल जॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, इसलिए ये कंपैरेटिवली कम घिसते हैं।